अब अगर हम लोग आज का जो टॉपिक है उसमें डिस्कस करें तो आज है हम डिस्कस कर रहे हैं अपाचे हडूप के बारे में। हडूप क्या है? हडूप एक ओपन सोर्स फ्रेमवर्क है, मतलब बने बनाए जो क्लासेस होती हैं और कोडिंग होती है या मेथड होते हैं, उनका जो ग्रुप होता है वो एक फ्रेमवर्क कहलाता है जिसका हम लोग यूज करते हैं। इसकी कोडिंग जो है वो जावा में लिखी हुई है। डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग में इसका उपयोग लिया जाता है। डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग का मतलब ये होता है कि आप उसे कहीं पर भी क्या कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। कहीं पर भी वो क्या हो सकता है, यूज हो सकता है। जैसे मान लो ये कंप्यूटर है, फिर दूसरा कंप्यूटर नेट में जुड़ा है, तो वहाँ तक हम उसको कहीं पर भी शेयर कर सकते हैं। फ्रेमवर्क का मीनिंग मैंने आपको बता ही दिया। हडूप में अच्छा जो बात है वो हमें ये पता होना चाहिए कि HDFS होता क्या है। हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम किस प्रकार से, जैसे गूगल में फाइल सिस्टम वैसे डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम होती है। लो कॉस्ट हार्डवेयर पर रन किया जा सकता है, मतलब ज़्यादा आप सोचें कि बहुत कॉस्टली आपको हार्डवेयर की जरूरत पड़ेगी तब आप हडूप का यूज़ करोगे, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। हडूप कॉमन जो है एक जावा लाइब्रेरी है। यान जो है वो जॉब शेड्यूलिंग का एक फ्रेमवर्क है, मतलब जॉब शेड्यूलिंग मतलब एक के बाद एक प्रोसेस जो होते रहते हैं वो जॉब शेड्यूलिंग होते हैं। फ्रेमवर्क में आपसे डिस्कस कर ही चुका हूँ। हडूप में जो वर्क जो होते हैं, कोई सर्वर जो होता है, क्योंकि क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब ही हडूप है, मतलब हमारा जो डेटा जो है वो हम किसी सर्वर पर स्टोर करते हैं, तो बड़े सर्वर बनाने में मदद करता है। पैरेलल हम डेटा को रीड कर सकते हैं, बहुत सारे यूजर एक साथ में जो सर्वर से डेटा एक्सेस कर सकते हैं। सस्ता तरीका है, पता ही हम लोग गूगल ड्राइव जो यूज करते हैं या ड्रॉप है, और इसके अलावा और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं जो हमें सुविधाएं प्रोवाइड कराते हैं। कॉस्ट मशीनों पे रन किया जा सकता है, कम कॉस्ट की मैंने आपको बताया ही था। हमारे सिंपल कंप्यूटर पे भी रन किया जाए, क्योंकि डेटा तो आपका सर्वर पे स्टोर हो रहा है, बस आपको एक अच्छे इंटरनेट की ज़रूरत पड़ती है और कोई ज़्यादा दिक्कत वाली चीज़ इसके अंदर नहीं रहती। अब आप इसमें बात करें तो जो भी आपका सेलेक्टेड डेटा जो होता है उसको आप कंप्यूटर भेजते हैं। एडवांटेज बोले, आखिर आप क्लाउड कंप्यूटिंग बोल रहे हैं, आप फ्रेमवर्क बोल रहे हैं, आप कम कॉस्ट का डेटा बोल रहे हैं, तो क्या फ़ायदे हैं? एक तो फ्रेमवर्क तुरंत लिख सकता है, एरर आने की संभावनाएं और उसको संभालने की इसमें कैपेसिटी अच्छी होती है। अच्छा विश्वसनीय है, क्योंकि कंप्यूटर का डेटा तो कभी भी उड़ सकता है, लेकिन क्लाउड का जो डेटा होता है वो ओवरऑल हमेशा क्या रहता है, स्टोर रहता है। और इसी तरह से सभी प्लेटफॉर्म को सपोर्ट करता है। ये नहीं है कि इस प्लेटफॉर्म पे चलेगा, इस प्लेटफॉर्म पे नहीं चलेगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती है। मतलब कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम, कोई भी हार्डवेयर पर रन किया जा सकता है। कुछ कमांड है जो आप कहीं पे भी सीख सकते हैं, जैसे कहीं जैसे यान एक टॉपिक और है, हडूप यान, वहाँ पर भी ये आपके फ़ायदे में रहेगा समझने के लिए। डायरेक्टरी की लिस्ट है, DUI, ये सब कोई कमांड, कोई अलग सी कमांड नहीं है। अगर आपने यूनिक्स कर रखा है या लिनक्स कर रखा है तो वो कमांड सही है। DU डिस्क का यूज कितना हो चुका है, मतलब एक तरह से ये समझो कि आपने लिनक्स कर लिया तो क्लाउड कंप्यूटर पे हडूप कर लिया। मूव करना है, कॉपी करना है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाना है, किसी फाइल को रिमूव करना है, डिलीट करना है, फाइल या डायरेक्टरी को किसी पाथ पे कॉपी करना है, MKDIR कोई डायरेक्टरी को बनाना है, कैट कोई फाइल को देखना है, chmod, मतलब chmod ये कमांड है, साथ में पूरी कंप्लीट लिखी जाती है, और फाइल को परमिशन देने के लिए हम इसका क्या करते हैं, यूज करते हैं। एक टॉपिक और है इसी के बेस पर ही, मैप रिड्यूस प्रोग्रामिंग मॉडल। वो सेम ही बात, फ्रेमवर्क है, डेटा को हैंडल करता है, पैरेलल काम करता है, जो बातें मैं तुम्हें बार बार बता ही रहा हूँ शुरू से। डिस्ट्रीब्यूटेड काम करता है, जावा के साथ काम करता है। दो प्रकार के एल्गोरिथम है, क्योंकि टॉपिक का नाम क्या है, मैप और रिड्यूस है। मैप और रिड्यूस है तो मैंने दो एल्गो बना दिए, एक मैप हो गया, एक रिड्यूस हो गया। मैप का मतलब जो हमारा डेटा का सेट है जिसको हम लोग स्टोर कर रहे हैं,
जिसको इनपुट की तरह हम एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है, और छोटे छोटे टपल में डिवाइड करके हम उसको स्टोर कर रहे हैं। मतलब बहुत सारा डेटा है और उस डेटा को हम लोग एक्सेस कर रहे हैं, इनपुट की तरह यूज कर रहे हैं, तो वो मैप हो गया। मतलब हमारा डेटा अलग अलग जगह पर क्या हो रहा है, स्टोर हो रहा है। रिड्यूस मतलब मैपिंग हो गई, डेटा स्टोर हो गया। अब आप क्या करेंगे, डेटा की प्रोसेसिंग करेंगे, मल्टीपल नोड का उपयोग लेंगे और बार बार प्रोसेसिंग करेंगे। क्यों? क्योंकि आप ये चाहते हैं कि मैप को रिड्यूस किया जा सके, डेटा को एक तरह से कंप्रेस, आपने देखा होगा जो हम लोग हमारी फाइलें होती हैं उनको कंप्रेस करके रखते हैं, वो एक तरह से रिड्यूस ही हम लोग करें। जो हमारी फाइलें आई है उसको कम जगह के अंदर क्या करना, स्टोर करना। हम चाहते हैं कि वो कम जगह में हमारे क्या हो जाए, स्टोर हो जाए। एल्गोरिथम क्या यूज करें उसके लिए, डेटा मैनेजमेंट के लिए, डेटा को भेजने के लिए, रिड्यूस करने के लिए। सबसे पहले मैप स्टेज, डेटा इनपुट करवाया, उसकी प्रोसेसिंग हुई, फाइल या डायरेक्टरी के रूप में डेटा स्टोर हो गया, इनपुट आउटपुट काम हो गया, डेटा लाइन बाय लाइन छोटे टुकड़ों में बांट दिया गया, जैसा कि मैंने अभी शुरू में आपको बताया था। रिड्यूस स्टेज में क्या किया आपने, डेटा को कम कर दिया, उसका साइज कम कर दिया और नया आउटपुट आपके पास में तैयार हो गया, जैसे अभी बताया था। डायग्राम से समझना चाहें तो स्टार्ट हो रहा है, बिगिन हो रहा है, मैप रिड्यूस का प्रोग्राम चल रहा है, क्लाइंट को आपने बता दिया और जैसी सक्सेस होगा तो आप कहेंगे एंड। लेकिन अगर कोई एरर आई तो आप नोटिफाई करेंगे उस क्लाइंट को ईमेल के द्वारा, और इस तरह के जो प्रोसेस है उसको हम क्या कर देंगे, किल कर देंगे। और अच्छा समझना चाहे तो ये हमारा इनपुट जो हो रहा है उसको अलग अलग डेटा के रूप में हमने मैप कर देते हैं, फिर उस डेटा को कम कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं और फिर उसको एज ए आउटपुट हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। अब आता है हमारा टॉपिक हडूप यार्न। हडूप यार्न क्या है? हडूप एक फाइल सिस्टम है, डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज। शुरू में कई बार मैंने कह दिया अलग अलग जगह स्टोर करना। कमांड इंटरफेस प्रोवाइड करा रहा है जहां हम कमांड लिख पाएंगे। मैंने आपको बताया लिनक्स की कमांड चल रही है, chmod जैसे कमांड मैंने बताई थी जो फाइल पर परमिशन देती है, कौन पढ़ सकता है, कौन लिख सकता है। आर्किटेक्चर की अगर बात करें तो हम बताना पड़ेगा कि जो भी हमारी नोड है, जो भी हमारा डेटा है, उसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन है। मास्टर सर्वर है, उसका नाम हम कुछ ना कुछ रखते हैं, तो हमने कह दिया नेम नोड, और उसके अंदर जो डेटा स्टोर हो रहा है उसको हमने कह दिया डेटा नोड। अगर बहुत सारा डेटा कम अमाउंट में रीड और राइट किया जा रहा है एक साथ में, तो हमने उसको कह दिया ब्लॉक। कमांड जो अभी मैंने बताई थी शुरू के इंट्रोडक्शन में, वो सेम आपको यूज कर सकते हैं। यान के फीचर्स बात करें, एक तरह से हडूप के फीचर्स ही है। स्केलेबिलिटी, आप चाहें तो रिसोर्स मैनेजर की तरह नोड को मैनेज कर सकते हैं। कंपैटिबिलिटी, मैप रिड्यूस एप्लीकेशन को सपोर्ट कर रहा है। मैपिंग क्या होता है, डेटा लेना, रिड्यूस मतलब उसके साइज को कम करना। क्लस्टर को यूटिलाइज कर सकते हैं, क्लस्टर को डायनेमिक रूप से यूटिलाइज किया जाएगा, मतलब उसको जितना उपयोगी हमें ज़रूरत पड़ रही है बार बार छोटे छोटे ब्लॉक को हम एक्सेस कर सकते हैं। मल्टी टेंडेंसी, मल्टीपल इंजन एक साथ काम में करेंगे तभी हमारा डेटा क्या होगा, रिड्यूस होगा। कंपोनेंट कौन कौन से हैं, रिसोर्स को मैनेज करना है, डेटा को मैनेज करना है, ताकि डेटा अलग अलग जगह स्टोर हो सके। उसके लिए हमें शेड्यूलिंग करनी पड़ेगी, कब कौन सी एप्लीकेशन रन होनी चाहिए। एप्लीकेशन मैनेजर जो है उसको क्या करेगा, मैनेज करेगा। नोड मैनेजर क्या करेगा, नोड को मैनेज करेगा, वर्क फ्लो को कंट्रोल करेगा। और एप्लीकेशन मास्टर क्या करेगा, वो उस एप्लीकेशन को एक सिंगल जॉब के रूप में सबमिट कर देगा। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि शेड्यूलिंग आपने करी, रिसोर्स में आपने देखा भी किसको क्या काम देना है, उसमें शेड्यूलिंग के द्वारा आपने टाइम डिसाइड कर दिया, एप्लीकेशन मैनेजर के द्वारा आपने उन एप्लीकेशन को मैनेज कर दिया। नोड मैनेजर क्या कर रहा है, जो एप्लीकेशन को मैनेज करने का काम कर रहा है, वर्क फ्लो को कंट्रोल कर रहा है, जो हमारा डेटा है वो नोड के रूप में रहता है। एप्लीकेशन मास्टर क्या कर रहा है, जो सारे जॉब को एक सिंगल जॉब के रूप में आगे भेज देगा, वो मास्टर है। और कंटेनर जिसके द्वारा काम होगा, चाहे वो रैम है, सीपीयू है, एक तरह से रिसोर्स है हमारे फिजिकल वाले, लॉजिकल नहीं।
तो क्लाइंट है, रिसोर्स मैनेजर, एप्लीकेशन मैनेजर, नोड मैनेजर, इनकी हमें क्या पड़ रही है, ज़रूरत पड़ रही है।